नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब। आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश में 27 के चुनावों में समाजवादी पार्टी अब बगावत करने वाले विधायकों को हाथ पकड़कर रोकने या उन्हें मनाने या उनका इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से यह बात साफ कह दी गई है कि अब बगावत करने वालों की खैर नहीं। आपको वो बयान तो याद होगा जब अखिलेश यादव अमेठी गए थे तो किस तरह उन्होंने वहां पर बगावत करने वाले लोगों के लिए, विधायकों के लिए दगाबाज, धोखेबाज जैसी बात कही थी। और अब समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से भी ये बात बिल्कुल क्लियर कट हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी बगावत करने वालों को मनाने, उनका हाथ पकड़कर उन्हें पार्टी में रोकने या फिर उनके लिए कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर रखने की उम्मीद में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इस बात से अपने आप को दूर कर चुकी है। फिर वो चाहे किसी भी कद का नेता क्यों ना हो, और फिर चाहे वो अखिलेश यादव के पांव पकड़कर माफी ही क्यों ना मांगे। दगाबाजों को, धोखेबाजों को, क्रॉस वोटिंग करने वालों को और पीठ पर छुरा घोंपने वालों को अब अखिलेश यादव माफ नहीं करने वाले। आज हम उन्हीं बागी 7 विधायकों में से एक विधायक के बारे में आपको और बताने जा रहे हैं कि किस तरह अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ पूरी रणनीति तैयार कर ली है, किस तरह अखिलेश यादव अब उन्हें मनाने के लिए या उनको समझाने के लिए कोई मौका नहीं देना चाहते। नाम है पूजा पाल और सीट है कौशांबी की चायल। जी हां, ये वही पूजा पाल हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद पश्चिम से हटा करके चायल विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाया था साल 2022 का। जितनी बगावत पूजा पाल ने की है उतनी बगावत किसी और विधायक ने नहीं की। ना मनोज पांडे ने उतनी बगावत की, ना राकेश प्रताप सिंह ने की, ना अभय सिंह ने की, ना किसी और ने की। पूजा पाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। लगातार वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल रही हैं, कुंभ में वो मोदी जी से मिलती हैं। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम घटे हैं जिन्होंने ये बताया है कि पूजा पाल का मन अब समाजवादी पार्टी में बिल्कुल नहीं लगा। वो बिल्कुल समाजवादी पार्टी से दूरी बना रही हैं और वो यहां से हट जाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि अखिलेश यादव उनसे कह दे कि भाई आप अपना दूसरा रास्ता देख लीजिए। बात आज पूजा पाल की और चायल विधानसभा सीट की ही होगी। आपको बताऊंगा कि कैसे अखिलेश यादव ने पूजा पाल की काट निकाल ली है। अगर वो पूजा पाल को विधायक बना सकते हैं तो फिर वो किसी और को भी विधायक बना सकते हैं। एक और दिग्गज का नाम सामने चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी और उनके करीबी दल का नेता है और इस बार वो समाजवादी पार्टी में वापसी कर रहा है और उसका टिकट फाइनल हो रहा है। तो ध्यान लगाकर सुनिए और चायल की इस राजनीतिक घटनाक्रम पर पूरी तवज्जो दीजिए। आपको डिटेल में बताएंगे पूजा पाल और उनसे जुड़े हुए तमाम राजनीतिक घटनाक्रम। प्रयागराज के कटघर मोहल्ले की पूजा पाल रहने वाली थी। क्या हुआ था इनके साथ, पूजा पाल क्यों इतनी चर्चाओं में रही, पहले यह आपको समझाता हूं। उनकी शादी साल 2005 में जनवरी महीने में हुई। उनके पति जो थे बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, नाम था राजू पाल। तत्कालीन बसपा के विधायक राजू पाल से उनकी शादी हुई, लेकिन शादी के 11वें ही दिन राजू पाल की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल इस मामले में अतीक और अशरफ का नाम आया। पूजा ने साहस दिखाते हुए अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद के खिलाफ मुकदमा लिखाया। उस समय बसपा प्रमुख मायावती खुद प्रयागराज पहुंची थी और उन्होंने पूजा पाल के आंसू पोंछे और उन्हें उपचुनाव में टिकट दिया और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। इसी सीट पर इलाहाबाद पश्चिम, जहां से उनके पति विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी ने इस पर पूजा पाल को प्रत्याशी बनाया। इस सीट पर उपचुनाव हुआ। पूजा पाल को उम्मीद थी कि उनके पति की हत्या के बाद उन्हें सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा, लेकिन उस उपचुनाव में पूजा पाल को अशरफ के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2007 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से पूजा पाल ने दोबारा से चुनाव लड़ा। इस बार भी उनके खिलाफ अतीक के भाई अशरफ ही थे, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव जीत लिया। वो शहर पश्चिम से पहली बार बसपा की विधायक बन गई। उनका अपना एक रसूख हो गया। इसके बाद पूजा पाल साल 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर इसी सीट से विधानसभा चुनाव में बसपा की तरफ से ताल ठोक रही थी, लेकिन इस बार उनके सामने अतीक अहमद खुद चुनावी मैदान में थे। उन्हें अपना दल ने टिकट दिया था,
लेकिन पूजा पाल ने अतीक को चुनावों में हरा दिया और इस चुनाव में उन्होंने अतीक अहमद को हराकर इस सीट पर अपनी जीत को बरकरार रखा और यह बता दिया कि अब पूजा पाल पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर स्थापित हो गई है। इसके बाद साल 2017 में बीजेपी की प्रचंड लहर में पूजा पाल यहां से चुनाव हार गईं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सिद्धार्थनाथ सिंह ने बुरी तरह हराया और वो तीसरे नंबर पर सरक गई। इसके बाद जब अतीक और अशरफ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए तो पूजा पाल ने बसपा का दामन छोड़ दिया, क्योंकि इन्हीं दोनों ने के ऊपर उनके पति की हत्या का आरोप था। लोकसभा चुनावों से पहले साल 2019 में वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गईं। यहीं से उनके साथ राजनीतिक तौर पर बहुत सारे बातें हुई। यहीं से एक नाम जुड़ता है नागेंद्र पटेल का, जो समाजवादी पार्टी में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट की उम्मीद रख रहे थे। इन्हीं से पूजा पाल की राजनीतिक द्वंद्व भी देखने को मिली। ये कहानी आपको आगे थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि किस तरह नागेंद्र पटेल के साथ चीजें बनी बिगड़ी और उसके बाद क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुए, ये आपको बताऊंगा। नागेंद्र पटेल को जब साल 2019 में लोकसभा का टिकट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि नागेंद्र पटेल 2018 में फूलपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद बने थे। 2018 में कैसे बने थे? केशव प्रसाद मौर्य जब फूलपुर सीट से सांसद थे, उन्होंने अपनी सांसदी छोड़ी और वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए, तो उस सीट पर उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी ने नागेंद्र पटेल को चुनावी मैदान में उतारा, वो चुनाव जीत गए। 1 साल के लिए वो सांसद रहे, लेकिन 2019 में उन्हें अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और साल 2022 के चुनाव में वो अपना दल के साथ जुड़ गए। पूजा पाल को जब इलाहाबाद पश्चिम से चायल के लिए अखिलेश यादव लेकर आए, उन्हें चायल से चुनावी सीट पर लड़ने को कहा, तो इस बार प्रत्याशी के तौर पर उनके सामने पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल ही थे। नागेंद्र पटेल जो कभी समाजवादी पार्टी में थे, वो सपा छोड़कर अपना दल से साथ थे और अपना दल ने उन्हें चायल से चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाया था। लेकिन नागेंद्र पटेल को बुरी तरह हराते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर पूजा पाल चायल से विधायक बनी। ये उनकी तीसरी जीत थी। पूजा पाल जब विधायक बनी तो पूजा पाल को समाजवादी पार्टी में भी भरोसा रहा, समाजवादी पार्टी को भी पूजा पाल पर भरोसा था, लेकिन पूजा पाल का दिल सपा में लग नहीं रहा था। मौका आया राज्यसभा के चुनाव का, साल था 2024, महीना था फरवरी का। अखिलेश यादव के साथ क्रॉस करने वालों में पूजा पाल का भी नाम शामिल था। पूजा पाल उन 7 बागी विधायकों में शामिल हो गईं जिन्होंने अखिलेश यादव के साथ दगा की। मनोज पांडे, अभय सिंह और तमाम जो दूसरे विधायक थे, उनके साथ पूजा पाल भी थी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के लिए वोट न करके भाजपा के प्रत्याशी के लिए वोट किया। इसके बाद पूजा पाल खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आने लगी। उनकी बगावत के 5 बातें आपको बताऊंगा और यह बताऊंगा कि कैसे उनका दिल अब भाजपा में लगने लगा। पहला, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इन्होंने यह बात की कि सपा के प्रत्याशी की बजाय उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को वोट किया। नतीजा क्या हुआ? वो चुनाव हार गए। इसके बाद बहुत सारी बातें पूजा पाल ने कही। उन्होंने कहा कि मैंने वोट भाजपा के प्रत्याशी को जरूर दिया है, लेकिन मैं अपनी पीड़ा अखिलेश यादव को बताऊंगी। अखिलेश यादव ने उनसे फिलहाल उसके बाद कोई बात नहीं की। दूसरा मौका आया कुंभ का, जहां पर वो बड़े जोर शोर के साथ गई। योगी जी को उन्होंने अपना बड़ा भाई कहा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जाकर मिली। ये दूसरा मौका था जब कहा यह जाता है कि मोदी जी और योगी जी के कहने पर वो भाजपा की तरफ थोड़ा उनका झुकाव और बढ़ा। और इसके बाद फिर तीसरा नंबर आ गया यूपी के उपचुनाव का, जब 10 सीटों के उपचुनाव थे। इनमें 2 सीटें जो पूजा पाल के इलाके के करीब करीब आती हैं, उनमें पहली थी फूलपुर और दूसरी थी मझुआ। इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के बजाय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। खुलकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाया। वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बुरा भला कहती रही। यानी कि पूजा पाल मन बना चुकी थी कि अब उन्हें सपा में नहीं रहना है। इसके बाद अप्रैल महीने में वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने लखनऊ पहुंची। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद उनका फोटो वायरल हुआ और यह बात कयास लगाई जाने लगी कि इस बार
भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में नागेंद्र पटेल के बजाय पूजा पाल को चुनावी मैदान में उतार सकती है। नागेंद्र पटेल जो अपना दल के गठबंधन में यहां से चुनाव लड़े थे, यह सीट अपना दल के कोटे में थी 2022 के विधानसभा चुनाव। इस बार पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी या अपना दल जिससे भी उनको टिकट मिलेगा वो वहां पर चुनाव लड़ेंगी। इस बात की पूरी अटकलें हैं और इस बात को क्लियर कट कहा जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज गए थे, उनसे भी पूजा पाल से रिलेटेड सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने गोल मोल जवाब दिया। उन्होंने कहा भी बहुत सारे चुनाव बचे हैं, अभी इस पर कोई भी बात नहीं की जा सकती। यानी कि वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि पूजा पाल जिस तरह बसपा से सपा में आई उसी तरह वो सपा से भाजपा में चली जाएंगी। उनको जहां पर भी राजनीतिक लाभ दिखेगा, जहां पर भी उनकी चीजें बेहतर दिखेंगी, वो वहां पर जा सकती हैं। बगावत करने वाले नेताओं ने शायद इन दो बातों का ध्यान नहीं रखा। पहला लोकसभा का चुनाव जिसमें उन्हें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी कहीं टिकेगी नहीं, 2, 4, 5 सांसद जीतेंगे और ये चीजें ऐसी घिसती रहेंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह कमबैक किया है और जिस तरह 37 सांसद जीते हैं, उसके बाद से इन विधायकों के सामने बड़ी मुश्किलें हैं। दूसरा संकट यह भी है कि जो विधायक भाजपा में शामिल हो गए उनमें ज्यादातर विधायकों के सामने अब उन सीटों पर, उन सिटिंग सीटों पर टिकट के वादे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इन समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों के सामने चुनाव लड़ा था वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि चायल में ये थोड़ा आसान नजर आता है, इसलिए ना आसान नजर आता है क्योंकि यहां पर अपना दल का प्रत्याशी था और अपना दल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़े थे। अगर पूजा पाल भाजपा से चुनाव लड़ने की बात कहती हैं, सिटिंग विधायक हैं, तो भाजपा भी उन्हें टिकट दे देगी। उसे भी बहुत ज्यादा इस बात पर सोचना या फिर उस पर बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत नहीं होगी। और अब बात चायल के राजनीतिक और जातीय समीकरणों की भी आपको बता देते हैं कि कैसे चायल विधानसभा सीट पर ये तमाम जो चीजें हैं वो बनती हैं और कैसे समाजवादी पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए फ्रूटफुल सौदा है। चायल विधानसभा सीट 3 बार आरक्षण से मुक्त हुई है। सिर्फ एक बार ही सवर्ण उम्मीदवार को इस सीट पर कामयाबी मिली। पहले चुनाव से लेकर 2012 तक दलित और मुस्लिम उम्मीदवारों ने इस सीट पर कब्जा जमाए रखा। 2012 में यह सीट सामान्य हुई तो सवर्णों को एक बड़ा मौका मिला, लेकिन जातीय समीकरण ऐसे बने कि बसपा के आसिफ जाफरी के हाथ बाजी लगी। 2017 में भी भाजपा के संजय गुप्ता यहां से चुनाव जीते। चायल सीट पहले चायल नॉर्थ के नाम से जानी जाती थी, लेकिन साल 1957 में हुए चुनाव में इस सीट को चायल सीट घोषित किया गया। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से पूजा पाल समाजवादी पार्टी के बैनर पर रही। यहां पर बहुजन समाज पार्टी कई बार विधायक जिता चुकी है क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी तादाद दलित मतदाताओं की है। लगभग 3,65,000 के आसपास यहां पर कुल आबादी है, जिनमें 1.5 लाख से कमोबेश थोड़ा सा कम दलित आबादी है। इन दलित आबादी और इसी कॉम्बिनेशन पर यहां पर चुनाव जीता जाता है। बहुजन समाज पार्टी यहां पर 2012 और 2007 में अपना विधायक जिता चुकी है, यानी कि दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के जरिए वो यहां से विधायक जिताती रही है। दलित यहां पर 1.5 लाख से थोड़ा सा कम है, यादव तकरीबन 60,000 हैं, पिछड़ी जाति भी 60,000 के आसपास है, 55,000 मुसलमान हैं। सबसे कम यहां पर आबादी ब्राह्मणों की है जो 20,000 के आसपास हैं, लगभग 20,000 वैश्य भी हैं और दूसरी जातियां तकरीबन 25,000 के आसपास हैं। इन्हीं कॉम्बिनेशन पर यहां पर पिछड़ा और दलित समाज का ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीतता रहता है। तो ये बात हो गई पूजा पाल की, ये बात हो गई चायल विधानसभा सीट की। अब आपको खबर बताता हूं एक और कि पूजा पाल अगर भारतीय जनता पार्टी में चली जाएंगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी से तो वो प्रत्याशी घोषित हो सकती हैं। अब ऐसे में फिर समाजवादी पार्टी का यहां पर क्या प्लान है? समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपने पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह पटेल पर भरोसा जता सकती है। खबरें हैं कि नागेंद्र सिंह पटेल अपना दल को छोड़कर समाजवादी पार्टी में वापसी करने वाले हैं। नागेंद्र सिंह पटेल के अलावा एक नाम और भी चल रहा है, वो नाम भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो प्रबल दावेदारी है वो नागेंद्र सिंह पटेल की है। नागेंद्र सिंह पटेल समाजवादी पार्टी में वापस आ रहे हैं। नागेंद्र सिंह पटेल कौन है, इनके बारे में भी समझ लीजिए। नागेंद्र सिंह पटेल साल 1996 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र नेता के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जंग बहादुर सिंह पटेल को अपना राजनीतिक गुरु माना है।
साल 2012 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उसकी सदस्यता ग्रहण की और पार्टी में जिला महासचिव के तौर पर काम करते रहे। साल 2018 में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, साल 2018 में केशव प्रसाद मौर्य जो फूलपुर से सांसद थे, जब उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो उन्होंने फूलपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और वो एमएलसी हो गए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। तो जब 2018 में ये सीट रिक्त हुई तो इस रिक्त सीट पर समाजवादी पार्टी के तरफ से नागेंद्र सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया। इस उपचुनाव में नागेंद्र सिंह पटेल समाजवादी बैनर पर चुनाव लड़े और उन्होंने भाजपा के कौशलेंद्र सिंह पटेल को 59,460 वोटों से हरा दिया, वो सांसद बन गए। लेकिन साल 2019 में उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसके बाद वो धीरे धीरे पार्टी से दूर होते रहे और 2022 में उन्होंने खुलकर समाजवादी पार्टी छोड़ दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से जब चायल सीट से पूजा पाल का टिकट फाइनल हो गया, तब नागेंद्र पटेल को ये लगने लगा कि अब सपा में उनकी जगह नहीं। वो यहां से छोड़कर अपना दल के साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल में शामिल हो गए और कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से अपना दल ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद हालांकि उनका अपना एक राजनीतिक कद था, लेकिन वो पूजा पाल से चुनाव हार गए। इस बार नागेंद्र सिंह पटेल के फिर से समाजवादी पार्टी में आने के कयास बहुत ज्यादा हैं। खबरें हैं कि वो शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात कर चुके हैं और अब अखिलेश यादव से उन्हें मिलना है। नागेंद्र सिंह पटेल समाजवादी पार्टी में अगर वापस आते हैं तो एक मजबूत कद का नेता समाजवादी पार्टी में वापस आएगा और वो पूजा पाल के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा। हालांकि नागेंद्र सिंह पटेल के अलावा एक नाम और चल रहा है, वो नाम है आस्था सिंह पटेल का। आस्था सिंह पटेल भी समाजवादी पार्टी की युवा नेता हैं। वो लगातार इस सीट पर काम कर रही हैं, पिछले लंबे समय से वो इस सीट पर एक्टिव हैं। वो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों के साथ वो मिलती रहती हैं, संगठन से जुड़ा हुआ काम करती रहती हैं। अब आस्था सिंह पटेल या नागेंद्र सिंह पटेल, कौन यहां से चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी के साथ आता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन यह बात साफ तौर से समझिए कि अखिलेश यादव अब यह बात बहुत क्लियर कट लाइन ले चुके हैं कि जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ बगावत की, जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया, जो दगाबाज थे, जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करके समाजवादी पार्टी को बीच रास्ते पर छोड़ दिया, जो ये सब्जबाग लेकर भारतीय जनता पार्टी में गए कि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। कहा तो पूजा पाल के लिए भी जा रहा था कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई तो उनको भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मिनिस्टर बना सकती है, उनके लिए तमाम रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, उन्हें मिला क्या? दगाबाजी करने के बाद पूजा पाल खाली हाथ हैं, वो महज विधायक हैं। इससे ज्यादा उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं बचा है। आपके मन में यह भी बात आती होगी कि जब इन्होंने समाजवादी पार्टी से दगाबाजी की, जब उसके साथ धोखा किया, तो सपा ने इनकी सदस्यता क्यों नहीं खत्म करा दी? यह एक बहुत बड़ा विषय है, यह दल बदल कानून का विषय है और दल बदल कानून में ऐसे एक या दो विधायक अगर बागी हो जाएं तो फिर आप उनकी सदस्यता खत्म नहीं कर सकते। आपको मजबूरी में उन्हें अपने विधायक रखना पड़ेगा, वो चाहे दूसरी पार्टी में चले जाएं। हाँ, इसके साथ बहुत सारी चीजें क्लॉज के तौर पर जुड़ती हैं, वो एक बहुत बड़ा विषय है, किसी दिन आपको सुकून से समझाऊंगा। लेकिन ये संवैधानिक दांवपेच हैं, संवैधानिक बंदिशें हैं, जिस वजह से अखिलेश यादव ने उनकी सदस्यता रद्द करने या फिर उनको समाजवादी पार्टी से निकालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं किया। लेकिन पूजा ये बात तय मानिए कि अब वो भाजपा में जाने का मन बना रही हैं। मन बना क्या रही हैं? मन बना चुकी हैं। अब वो सिर्फ मौके का इंतजार कर रही हैं। वो चाह रही हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव आए, तब फिर वो खुले तौर पर भाजपा के मंच पर जाएं। योगी आदित्यनाथ से वो लगातार इस बात को लेकर के अपनी पक्की कर चुकी हैं कि इस बार चायल से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर या गठबंधन में भी अगर ये सीट जाती है तो गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर आप उन्हें ही उम्मीदवार बनाएंगे। पूजा पाल की काट के लिए समाजवादी पार्टी यहां पर एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर काम कर रही है। नागेंद्र सिंह पटेल एक मजबूत उम्मीदवार हैं और अगर वो समाजवादी पार्टी में वापस आते हैं या आस्था सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनती हैं तो समाजवादी पार्टी अगर दलित, मुसलमान, यादव के कॉम्बिनेशन पर ही सिर्फ काम करेगी तो फिर उसके लिए चुनाव जीतना आसान हो जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी चाहे ये कोई बड़ी बड़ी बात करे कि वो धर्म या जाति पर चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन दोस्तों ये बात आप भी जानते हैं कि चुनाव उत्तर प्रदेश में 100% धर्म और जाति के ही बैनर पर होता है। सबसे पहले जाति के आंकड़ों के हिसाब से ही प्रत्याशी तय किया जाता है, फिर यह तय किया जाता है कि किस तरीके से वहां पर चुनाव लड़ना है। तो अब 2027 के विधानसभा चुनाव में समय कम है, आप इस पर क्या सोचते हैं? पूजा पाल अगर भाजपा चली जाती हैं तो उनके जाने के बाद किस तरह चायल सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए जगह बनेगी? किस तरह नागेंद्र सिंह पटेल या आस्था सिंह पटेल चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे? और क्या पूजा पाल के भाजपा में शामिल होने या भाजपा में जाने का उनको क्या फायदा या नुकसान होगा? इस पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। लेकिन ये बात तय मानिए कि दगाबाजों ने जो दगा की है उसका सिला 27 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अब अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को बुरा भला भी कह रहे हैं, तो लोग उनको हूट कर रहे हैं, लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ये सियासत है, जनता सब कुछ याद रखती है, जनता सब कुछ जानती है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले आपको चुनाव लड़ाया, आपने उसके साथ दगा कर ली। आप सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए पार्टी छोड़ देते हैं, आप सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए सपा छोड़कर भाजपा के लिए काम करते हैं। जनता सब याद रखती है, जनता हर चीज का हिसाब चुकाएगी। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।